हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज के इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 3 एपिसोड नंबर 5 इंटरफेरेंस की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत मिडनाइट से शुरू होती है, जहां पर माइकल आधी रात को जगते हुए चूहों को चारा डालते हुए ये चेक करने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या वो लोग आधी रात को यहाँ से भाग सकते हैं। तो माइकल के जाल में एक चूहा तो फंस जाता है, लेकिन गार्ड की संख्या ज्यादा होने की वजह से उनकी नजर जहाँ चूहे के ऊपर पड़ जाती है, वहीं पर वो लोग उसे गोली मार डालते हैं, जिसकी वजह से माइकल को ये अंदाजा हो जाता है कि वो लोग यहाँ से रात में नहीं भाग सकते हैं। फिर जब सुबह होने पर गार्ड्स दरवाजा खोलकर एक कैदी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो एलेक्स को जहाँ उड़ते हुए कॉफी का कप मिलता है। वहीं जब गार्ड सबको अंदर भेजते हैं तो सामी उसका सोना में स्वागत करते हुए उसके पैसे से भरे हुए पर्स को छीन लेता है। वहीं जब थोड़ी देर बाद लिंकन माइकल से मिलता है तो लिंकन जहां बता देता है कि जेम्स की बर्ड गाइड को उसे सूजन को देना पड़ा है। वहीं पर जब माइकल उसे बताता है कि उसे दिन में 3 बजे आधा किलोमीटर की दूरी पे गाड़ी को तैयार रखना है, तो लिंकन के सरप्राइज होने पर वो उसे बता देता है कि उसे टेस्ट करने पे पता चला है कि वो लोग रात में नहीं भाग सकते हैं। तो लिंकन जब उसे काउंटर क्वेश्चन करता है कि उन्हें अंधेरे की जरूरत पड़ेगी। Because we're doing this tomorrow, in the middle of the day. वहीं अंदर जाने के बाद जब जोसेफ की नजर जेम्स के ऊपर पड़ती है, तो वो जहाँ उसे देखने के बाद एक कैदी से ये बताता है कि वो उसको जानता है। तो एलेक्स जहाँ उसकी बात को सुन लेता है। वहीं थोड़ी देर बाद जब माइकल लुइस से बातचीत करते हुए उससे जब 2 घड़ी और एक बाइनोकुलर लाने को बोलता है, तो लुइस उसे बताता है कि घड़ी तो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन बाइनोकुलर के लिए एक कैदी से उसे चुराना पड़ेगा। तो जब माइकल उसके सेल के पास पहुंचकर और चारों तरफ नजर घुमाने के बाद जहाँ उसके बाइनोकुलर को चुरा लेता है, वहीं जब जेम्स उससे आगे का प्लान पूछता है तो माइकल उसे समझाते हुए बताता है कि कल जहाँ सॉकर गेम होने की वजह से सभी कैदी उसको सुनने में बिजी होंगे। वहीं पर वो लोग उस चीज का फायदा उठाते हुए खिड़की को तोड़कर या निकाल कर भागेंगे, लेकिन आज उन्हें जहाँ एक गार्ड की कमजोरी पता करनी है, वहीं दूसरे गार्ड की कमजोरी बताता है कि दूसरा गार्ड सूरज की रोशनी की वजह से एक सर्टेन टाइम पे जहाँ पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है, या उसे सूरज की रोशनी की वजह से दूसरी तरफ पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जब फ्रेडी सोना जाने के लिए बस का वेट कर रहा होता है, तो अगस्तो या लिचरो का भाई वहाँ पे पहुंचकर जब ट्रक के पैकेट को अंदर पहुंचाने के लिए $15,000 का ऑफर देता है, तो फ्रेडी जहाँ उसके ऑफर को कबूल कर लेता है। वहीं अंदर सोना में जहाँ बेली जोसेफ से बातचीत करते हुए और उसे खाना देकर जहाँ उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ माइकल को लुइस से उसकी घड़ी मिल जाती है। तो जहाँ माइकल जेम्स के पास पहुंचकर उससे गार्ड के ऊपर नजर रखने की बात करता है, वहीं उसके पूछने पर माइकल उसे कंफर्म करता है कि वो लोग एलेक्स को अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। वहीं जब लिचोरो से मिलने के लिए फिर से मेरी आती है, तो उनके रोमांस को देखकर जहाँ टी-बैग की हालत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब जेम्स गार्ड के ऊपर नजर रखे हुए होता है, तो धूप पड़ने की वजह से उसे मालूम चलता है कि गार्ड्स को उनकी तरफ मुड़ने में लगभग 6 मिनट लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माइकल दूसरी खिड़की से दूसरे गार्ड के ऊपर नजर रखे हुए होता है। वहीं दूसरी तरफ जब एलेक्स जोसेफ के ऊपर नजर रखे हुए होता है, तो उसके माइकल के सेल की तरफ मुड़ने की वजह से उसे एहसास हो जाता है कि वो उनके ऊपर नजर रख रहा है। लेकिन माइकल और जेम्स जब अपने रिसर्च के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, तो जोसेफ जब उनके पास जाकर उनकी बातें सुनने लगता है, तो माइकल को आग की वजह से किसी के होने के बारे में पता चलता है। तो जब एलिस को इस कांड के बारे में पता चलता है, तो वो उसके पास पहुंचकर उसे वार्निंग देते हुए समझाता है कि उसे सिर्फ यहाँ पर अपने काम से मतलब रखना है। I got it. Take a walk. वहीं दूसरी तरफ जब सोफिया और लिंकन आपस में बातचीत करते हुए गाड़ी पार्क करने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, तो उनका सामना जहां आर्मी के लोगों से हो जाता है। तो वो लोग जहां उनसे माफी मांगते हुए कोस की तरफ या बंदरगाह की तरफ निकल जाते हैं। वहीं अंदर जब सोना में माइकल की नजर एक कैदी के ओवन के ऊपर पड़ती है, तो वो जेम्स को समझाता है कि उन्हें रेडियो सिग्नल ब्लॉक करने के लिए इस ओवन की जरूरत पड़ेगी। तो जब माइकल उसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश करता है, तो उस सेल के कैदी के आने की वजह से
उनको जहाँ रुकना पड़ता है। वहीं बाहर जब लिंकन कोस्ट के ऊपर पहुंचकर और वहाँ के ऑफिसर से बातचीत करते हुए उसे मालूम चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय वाटर यहाँ से 12 नॉटिकल माइल दूर है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 12 नॉटिकल माइल दूर पर पनामा की समुद्री सीमा खत्म हो जाती है। फिर थोड़ी बहुत बहसबाजी करने के बाद जहाँ सोफिया और लिंकन सोलाना बीच के लिए निकल जाते हैं, वहीं अंदर जब मैरी लिचोरो को बताती है कि उसके भाई ने उसको पे करना बंद कर दिया है, तो लिचोरो पैसे देने से मना करते हुए बताता है कि वो सेक्स के लिए कभी भी पैसे नहीं पे करेगा। वहीं जब फ्रेडी कैरेट के अंदर पैकेट को छुपाने के बाद वहां से निकल रहा होता है तो उसका सामना जहां राफेल से हो जाता है, वहीं राफेल उसे साइन करने को बोलकर फिर से यहाँ की रूल बुक को पढ़ने का एडवाइस देता है। वहीं अंदर जब माइकल और जेम्स रस्सियों की मदद से सीढ़ी को बना रहे होते हैं तो सभी को आवाज लगाते हुए जहाँ खाने के लिए बुलाया जाता है, वहीं माइकल इस चीज का फायदा उठाते हुए वहाँ से ओवन को चुराने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब जेल के अंदर सब्जियां आती है तो सामी को जहाँ उसका पैकेट मिलता है, वहीं दूसरी तरफ एलेक्स टी बैग की मदद करने की वजह से जहाँ वो ड्रग को यूज करते हुए फिर से नशे में डूब जाता है। वहीं अंदर जब माइकल अपने खुरापाती दिमाग का इस्तेमाल करते हुए रेडियो सिग्नल ब्लॉकर को बनाने के बाद जैसे ही जेम्स की मदद से प्लग करता है, सारे रेडियो सिग्नल जहां ब्लॉक हो जाते हैं। वहीं जब वो बाइनोकुलर का यूज करते हुए गार्ड को मॉनिटर करने लगता है तो उसके शीशे के चमकने की वजह से जहां गार्ड को पता चल जाता है। तो जब माइकल के कांड की वजह से पूरी फोर्स अंदर आने लगती है तो लिचोरो जहाँ टी बैग को मैरी को पकड़ाकर उसे गार्ड की नजरों से छुपाने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब सभी लोग भागकर फील्ड में आकर जमा होते हैं तो जब गार्ड सभी सेल में पहुंचकर छानबीन करने लगते हैं तो टी बैग की वजह से जहाँ उन्हें मैरी के बारे में नहीं पता चलता है। वहीं जब वो लोग माइकल के सेल में पहुंचकर वहां पे छानबीन करते हैं तो उन्हें जहाँ बाइनोकुलर मिल जाता है। तो जब गार्ड सेल को ताला लगाकर कर्नल के पास पहुंचकर उसे देते हैं तो कर्नल जहाँ गुस्सा होते हुए उस सेल के बारे में पूछने लगता है तो दूसरे कैदियों को पीटने की वजह से माइकल जहाँ अपनी जबान खोल देता है। तो जब गार्ड्स उसके पास पहुंचकर बाइनोकुलर दिखाता है तो माइकल जब उसे बताता है कि ये गन नहीं है। I know what it is. तो जब गार्ड माइकल की खोपड़ी का निशाना बनाते हुए उससे पूछता है कि वो उसे क्यों देख रहा था, तो जब माइकल उसके सवाल का जवाब नहीं देता है तो वो फिर से वार्निंग देते हुए जब उससे पूछता है तो माइकल उसे बताता है कि वो उसे नहीं देख रहा था। तो गार्ड्स और माइकल की जहाँ बहस शुरू हो जाती है। तो जेम्स के कूदने पर जब कर्नल उससे पूछता है कि वो उसे वहाँ पे क्यों देख रहा था, तो जेम्स अपनी बर्ड काई को दिखाते हुए जब उसे बताता है कि वो बस चिड़ियाओं को देख रहा था। तो जब कर्नल उससे पूछता है कि उसने अपना मुंह पहले क्यों नहीं खोला, तो जेम्स रिप्लाई करता है कि वो डर गया था। तो कर्नल उसकी बातों पर यकीन करते हुए और उसे कायर बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं जब माइकल बाइनोकुलर को लेकर वहाँ पे पहुंचता है तो सेल लॉक होने की वजह से जहाँ माइकल का प्लान ठप हो जाता है। वहीं इसी बीच जब लिंकन सोफिया को लेकर और सोलाना बीच पहुंचने के बाद जब आइस बॉक्स को छुपाने लगता है तो उसकी नजर जब सोफिया के ऊपर टिक जाती है तो You need something? What? You need something. Huh? Good. वहीं टी बैग और मैरी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तो टी बैग अपने आप पे काबू रखते हुए जब उसे वहां से बाहर निकालता है तो मैरी की नजर जहाँ पैसों से भरे हुए केबिन के ऊपर पड़ती है। वहीं लिचोरो जब वहां पे आकर उसके करीब आने की कोशिश करता है तो उसके हाथ से चुराया हुआ पैसा गिर जाता है। तो टी बैग जब उसकी हेल्प करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास पैसे ना होने की वजह से उसने उसे पैसे दिए हैं, तो लिचोरो को जहाँ ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब जेम्स माइकल के पास पहुंचकर उसके आगे के प्लान के बारे में पूछता है तो माइकल के पास उसके उठते हुए सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। वहीं इधर जब लिंकन और सोफिया बीच से होते हुए कुछ दूर आगे जाते हैं तो उन्हें जहाँ सोना जेल के नज़ारे दिखते हैं। यहाँ सोना जेल से भागने के बाद उन्हें बीच तक पहुँचने का रास्ता मिल जाता है। वहीं जब अगली सुबह अगस्तो फिर से फ्रेडी के पास पहुँचकर उसे पैकेट डिलीवर करने को बोलता है तो फ्रेडी अपने पैसे लेने के बाद जब इनकार करता है तो उसके
धमकाने की वजह से उसे जहाँ पैकेट और शिकार को लेना पड़ता है। वहीं अंदर जहाँ एक तरफ माइकल और एलेक्स प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं, वहीं जोसेफ जेम्स को रोकने के बाद जब उसे मैकफेडर बुलाता है तो जेम्स के मना करने पर जब उसे बताता है कि वो लोग एम्बेसडर में साथ थे, तो जेम्स जहाँ उसे झुठलाते हुए वहां से निकल जाता है। वहीं एलेक्स जब माइकल और जेम्स को ले जाकर गार्ड्स के मूवमेंट को दिखाते हुए जब उसे बताता है कि वो ठीक इसी समय पर हर समय अपने कॉफी के कप को गिराता है, तो माइकल को ये समझ में आ जाता है कि अगर वो उस गार्ड के कप तक पहुंच जाते हैं तो वो लोग जहां उससे छुटकारा पा सकते हैं। वहीं इसी डिस्कशन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।